बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी स्टाइल में, बेकरी जैसा टेस्ट, बेकरी जैसा लुक आप घर में बना सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान सी रेसिपी है और आज हम इसको बेक करेंगे पतीले में आप बहुत ही अच्छी सी परफेक्ट बेकिंग कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो ही आप ये जान पाएंगे कि पतीले में हमारी परफेक्ट बेकिंग कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बटर ले लिया है। बटर आप होममेड यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पर बाज़ार का बटर है मेरे पास, मार्केट वाला। तो यहाँ पर मैंने 125 ग्राम बटर लिया है और 125 ग्राम ही यहाँ पर मैंने चीनी ले ली है। चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया था। दानेदार चीनी भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड कर लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो मिक्स अच्छे से हो जाती है इसमें और जल्दी हो जाती है। टाइम भी हमारा कम लगता है और क्या है, मेहनत भी हमारी कम होती है। तो इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे कि चीनी और बटर हमारे एक जान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी का कोई भी दाना हमारा इसमें रहे ना। चीनी अच्छे से मिक्स होगी ना हमारी, तो ही हमारा इसका बैटर जो है बहुत अच्छा सा बनेगा। तो एक दफ़ा मैंने इसको साइड से सारे लगा हुआ था, हटाकर मैंने इसको एक दफ़ा स्पैचुला से सेट कर दिया है और एक दफ़ा इसको मैं फिर से बीट कर रही हूँ 1 मिनट तक के लिए। तो अगर आपको बेकिंग करनी है, बेकिंग कोशिश किया करें कि ग्राम में किया करें। इसकी चीज़ें जो हैं ग्राम में अगर हम लेंगे ना, तो हमारी बेकिंग एक दफ़ा में ही बहुत अच्छी सी हो जाएगी। कप्स का और स्पून का नाप जो होता है वो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, तो ग्राम का नाप जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो इसीलिए हमारी बेकिंग भी जो होती है बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो आप कोशिश किया करें कि बेकिंग को ग्राम में ही किया करें। तो यहाँ पर देखिए 3 अंडे मैं यूज़ करूँगी। एक एक करके हम इसके अंदर अंडा डालेंगे और हर अंडे को हमने 1-1 मिनट तक बीट करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 अंडा डाल दिया है, इसको 1 मिनट का टाइम दूंगी, बीट करूँगी। इसी तरह से ही मैं तीनों अंडे डालकर इसको 1-1 मिनट तक मैं बीट करती जाऊँगी। तो केक बनाना जो है बहुत ही आसान है, बहुत कम बजट में भी ये बन जाता है और छोटी सी रेसिपीज़ भी होती है। ये बहुत आराम से बना सकते हैं हम इसको घर में। बस इसका ये जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा मिक्सिंग का, बीटिंग का, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1 और अंडा डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 1 मिनट तक फिर इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी तीसरा अंडा। तो तीनों एक साथ अंडे मत डालिएगा, एक एक करके इसमें डालिएगा। इस तरह का अगर आपको केक बनाना है तो आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, तो ही आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। तीसरा अंडा भी मैंने डाल दिया है। अब इसके साथ ही मैंने 2 ड्रॉप्स लेमन एसेंस के डाल दिए हैं। लेमन एसेंस नहीं है तो आप फ्रेश लेमन का जूस इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ़ लेमन का जूस डाल सकते हैं इतनी क्वांटिटी में। और अगर लेमन एसेंस है तो सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही इसमें डालिएगा। 2 ड्रॉप से ज़्यादा डल गया तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो मैंने इसमें 2 ड्रॉप्स डाल दिए थे और 1 पिंच मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया था, ताकि जो केक हमारा हलक में लगता है खाने के बाद वो ना लगे, तो बैलेंस हो जाती है उसके अंदर। ये चीनी वगैरह नमक हमारा बैलेंस कर देता है। तो यहाँ पर देखिए अंडे डालकर इसको मिक्स कर लिया था मैंने और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें बादाम का पाउडर डाल दिया है। अब 100 ग्राम मैदा ले लेते हैं, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। 5 ग्राम इसके साथ ही मैं डाल दूंगी बेकिंग पाउडर। दोनों को मिक्स करके छान लेंगे इसी बाउल में और अब स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे। बीटिंग का काम हमारा ख़त्म हो गया है, स्पैचुला से इसकी मिक्सिंग करेंगे। सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर दी हैं, अब कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम मिक्स करेंगे ऊपर से नीचे तक अच्छे से। तो मैदा जो है हमारे इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसमें। अगर मैदे के लम्स इसमें रह गए तो हमारा केक जो अच्छे से राइज़ नहीं हो सकेगा। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है स्पैचुला से, बहुत तेज़ी भी नहीं दिखानी है। इस तरह से कट्स लगाकर हम मिक्स करेंगे तो मैदा जो है हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। साइड पे रखते हैं। अब मोल्ड ले लेते हैं। मोल्ड को मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। बटर पेपर मैंने नीचे लगा दिया है और चारों साइड पर मैंने इसको बटर से ग्रीस कर दिया है। अब आलमंड केक बना रहे हैं हम, तो डेकोरेटिंग भी होनी चाहिए इसकी, तो खूबसूरत सी थोड़ी सी डेकोरेटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं बादाम रखूँगी कुछ इस तरह से, अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो एक बादाम को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था, बीच में मैं चेरी रख देती हूँ। और जो बादाम का पाउडर हमने अंदर ऐड किया है वही थोड़ा थोड़ा सा हमने यहाँ पर स्प्रिंकल कर देना है, ताकि अच्छे से हमारा बादाम वाला लुक भी आए और अच्छा सा फ्लेवर भी हमारा केक के अंदर आ जाए। तो ये केक हम बना रहे हैं पतीले में। पतीले को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट के लिए हम पतीले को प्री हीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसको हम बेक करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है अवन को या फिर पतीले को। तो यहाँ हम पतीले में बनाएंगे, तो पतीले को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। तो अब इसको हम उसमें रख देते हैं अपना केक। अगर आप अवन में बनाना चाह रहे हैं तो अवन को भी 180 पर आप 10 मिनट के लिए प्री हीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पतीला जो है हमारा प्री हीट हो चुका है। इसके बीच में मैंने एक स्टैंड रख दिया था, तो आप बीच में नमक भी बिछा सकते हैं, लेकिन नमक के बगैर भी ये अच्छे से बेक हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कोई नमक नहीं बिछाया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूँगी, बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पर रखना है, पतीला हमारा गर्म है, हाथ हमारे जल सकते हैं। कवर कर देंगे, 35 से 40 मिनट लगेंगे। केक हमारा जो है बहुत ही अच्छे से बेक हो जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको बेक करेंगे। पतीले में जो है बेकिंग हमारी हो जाती है, लेकिन सिर्फ टाइम का इशू होता है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। तो यहाँ पर ही देखिए केक जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर भी आ गया है और अच्छे से बेक हो गया है। इसको मैंने बीच में एक दफ़ा चेक कर दिया था कि स्टिक डालकर आप चेक कर सकते हैं कि हमारा केक ये अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो यहाँ मैंने चेक किया था तो मुझे थोड़ा सा इसमें बैटर लगा हुआ आया था स्टिक में, तो इसीलिए मैंने इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ दिया था। अब ये अच्छे से बेक हो गया है, ठंडा कर लिया था। ठंडे करने के बाद इसको हम निकाल देते हैं इस तरह से। अब ये जो ऊपर बटर पेपर लगा हुआ है इसको उतार देंगे, और यहाँ देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा इसका लुक बनता है, कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है, लाइट सा गोल्डन सा कलर आया है। कलर अगर आप डार्क देना चाह रहे हैं तो मज़ीद इसको 10 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए, आपको डार्क कलर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए ये इतना सॉफ्ट है, इतना मॉइस्ट केक घर में किस तरह से बनाया है। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी और बहुत ही लो बजट में आप इसको बना सकते हैं। इस महंगाई के दौर में बेकरी के केक को छोड़िए और घर में आप अपना फ्रेश केक बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट है ये। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी इसका अंदर का टेक्सचर कैसा बना है। तो ये बहुत ही अच्छा बेक हुआ है हमारा ये पतीले में। तो आप भी इसको इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगा। आप इसको रख के खा सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर आप इसको बाहर भी रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना हो हल्का सा इसको गर्म कीजिए माइक्रो में और इसको एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए ये अंदर से कितना सॉफ्ट है, पूरा अच्छे से कुक हो गया है। इतना मॉइस्ट केक बनाया है ये पतीले में हमने। तो आप भी इसको बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। टेस्ट भी इसका बिल्कुल बाहर जैसा है। तो ये इसके जालियाँ और दाना इसका बबल्स नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि केक हमारा जो है अच्छे से राइज़ हुआ है और अच्छे से बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद